होता है, वो भी बंदे को जो है वो भी फैट की तरफ ले जाता है, वो भी मोटा करता है। लेकिन कहते हैं कि 20 to 25 मिनट्स की जो नींद है वो ब्यूटी नैप जो कहलाती है वो भी लेनी जरूरी होती है। तो क्या करे बंदा, किस तरफ किन किन चीजों को इसका मैं सिलसिला आपको बताता हूँ। लेकिन जैसे कि वेट कम हो रहा होता है तब भी नींद आती है, वेट ज्यादा हो रहा होता है तब भी नींद आती है। अच्छा। लेकिन अगर बंदा प्रॉपर डाइट प्लान पे है और प्रॉपर एक्सरसाइज पे, तो मैं कहता हूँ कि वो सोता ही रहे, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, यानी कि अपने आप को हमें वर्किंग उसमें रखना चाहिए, है ना? क्योंकि ये तो खैर सुन्नत है, क्योंकि इसमें तो खैर कोई इससे मुझे नहीं लगता कि नुकसान होता है। लेकिन पता है क्या, वो 3-4 घंटे का जो सोना है ना वो मेरे ख्याल से मोटापे की तरफ लेके जाता है। और 20 to 25 मिनट्स या हार्डली आधा घंटा अगर आप लेट जाते हैं आंखें बंद करके, तो वो जी ब्यूटी नैप की तरफ चली जाती है, वो ब्यूटी नैप में काउंट हो जाती है। और इससे आपकी स्किन बहुत ग्लो करती है, आपकी हर चीज बहुत अच्छी रहती है, स्किन ग्लो करती है, फिर वो दूसरा ऑर्गन्स हमारे रेस्ट कर लेते हैं। हाँ, वो नए सिरे से प्रोसेस होते हैं फिर। चलिए ठीक है। अच्छा, अब हमने एक्सरसाइज हमारी कितनी रह गई है? बस लास्ट एक्सरसाइज है लोअर एब्डोमिनल की। वैक्यूम है, वैक्यूम थोड़ा सा करेंगे। अच्छा ठीक है, पैर स्ट्रेट रखिए, ऊपर तक लेके जाएं, वापस स्ट्रेट। सेवन रैप्स हमारे कंप्लीट हो गए। चलेंगे लास्ट में वैक्यूम की पहली स्टेज करेंगे। ठीक है, एब्डोमिनल पोर्शन अंदर करने के लिए एक्सरसाइज है, स्टमक साइज श्रिंक कर देती है और काफी इफेक्टिव होती है। तो इसी तरह से इसको परफॉर्म करेंगे। इस पोजीशन में बैठे, पेट को अंदर की तरफ खींच के रखें। अच्छा, बाद में खींचेगा, मैं पहले कॉल ले लूं। ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम जी मैडम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा है। मदर डे के हवाले से बड़ा प्रोग्राम नाइस किया था आपने। और मेरी वाइफ कुछ अपने बारे में, वेट के बारे में बात करना चाहती है। अच्छा जी, पहले आप हेलो जी जी बोले जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। अपना नाम तो प्लीज बता दीजिए। इस्माइल। इस्माइल साहब, आराम से रिलैक्स होके बात करिए। कोई हम आपका फोन काट रहे हैं ना, कोई ऐसी बात हो रही है। आप आराम से रिलैक्स होकर हमसे बात करिए। जी जी, मैं कह रहा हूँ आपका मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत नाइस हुआ है, बहुत अच्छा हो रहा है। और मदर डे के हवाले से भी आपने मतलब क्या है, और मैंने आपको प्रोग्राम, आप बहुत अच्छी लग रही है और प्रोग्राम बहुत नाइस हो रहा है। ठीक है, मैं अपनी वाइफ को दूंगा और अपने वेट के बारे में बात करना चाहिए। ठीक है जी, जरूर जरूर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कौन है हमारे साथ? आपके साथ एनी बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एनी, तुम कैसी हो ये बताओ? बस अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी लग रही है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। एनी खुद बहुत प्यारी होगी ना तुम, इसलिए तुम हमें तारीफ कर रही हो बस। वो तो जब आप मुझसे मिलेंगी तो ही पता चलेगा। नहीं, जरूर प्यारी होगी, क्योंकि देखो प्यारा इंसान ही दूसरे बंदे की तारीफ कर सकता है, वरना आजकल जो है ना तारीफ करने में लोग बहुत कंजूसी कर रहे होते हैं, पता है? नहीं यार, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ज्यादा। जब से आई हैं, जब से ही बहुत प्यारी लगती है मुझे। मैं आपको बहुत पहले से देख रही हूँ। कब से आई हूँ मैं तो पता नहीं कब आ गई थी दुनिया में। तुम दुनिया में आने की बात कर रही हो या शो पे आने की बात कर रही हो? नहीं, जब आप बाइक पर आई हैं, जब मैंने आपको देखना शुरू किया है। चलो ठीक है। और हमेशा फर्स्ट जैसे तारीफ करी है मैंने, लड़की बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी है, बहुत आगे जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, मुझे कुछ वेट के लिए मालूम करना था आपने, क्योंकि जो है ना मेरा वेट ना अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया है। अच्छा। और ऑलमोस्ट 60 से समझो 72 तक पहुंच गया था। लेकिन अब तो मैंने कंट्रोल कर लिया। लेकिन कुछ ऐसी एक्सरसाइज बता दें डॉक्टर साहब जो आए हुए हैं, जो एक्सरसाइज तुम डॉक्टर कब बने? ताकि ना जल्दी से वॉक के अलावा टाइम नहीं मिलता, वॉक इसके अलावा ही कुछ। हमारी कोशिश ये होती है कि वॉक ना करना पड़े। हाँ, अच्छा, वॉक करती हो? एक्सरसाइज कर लें। जी, घर में बैठने का भी टाइम नहीं था। बस ड्राइव पर होती हूँ, ड्राइविंग करती रहती हूँ। चलिए एक्सरसाइज बताएं, या फिर ऐसी सिंपल सी एक्सरसाइज बताएं जो घर में इजीली हो जाए। ठीक है। इतने दिनों से हम इतनी इजी एक्सरसाइज बता रहे थे, तो इनको नहीं देख रही हो बिल्कुल भी? नहीं, इनको देख रही हूँ ना मैं। अभी यानी कुकिंग कर रही थी, मेरी कुकिंग फिनिश्ड हुई तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे देखो एक्सरसाइज आ रही है। मैंने कहा अच्छा मैं देख रही हूँ। जरूर देखो, जरूर करो। क्या पका लिया सुबह? आज मैंने पुलाव बना लिया, फिनिश। पुलाव बन भी गया? जी। वाह यार, जबरदस्त। क्योंकि अभी मुझे काम पर निकलना है ना, इसलिए। अच्छा, काम पे जा रही हो, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। लगा बहुत बात करके, बहुत ज्यादा खुशी हुई। चलो ओके, और अभी मैं देख रही हूँ अपनी एक्सरसाइज। ठीक है, जरूर देखो। थैंक यू सो मच कि आप लोग पसंद करते हैं, आप लोग इतना ज्यादा पसंद करते हैं। गरम गरम पुलाव खाओ, आराम से एंजॉय करो, लेकिन पुलाव जरा कम खाना ताकि वेट भी कम रहे। जी लाल, दो चीजें इनको छोड़नी पड़ेंगी। सबसे पहली जो डीप फ्राई चीजें हो गई, दूसरी ये चावल, राइस इनको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में वैक्यूम कर लेते हैं। वैक्यूम से क्या होता है, आपका स्टमक साइज श्रिंक करता है और एब्डोमिनल पोर्शन बाकायदा शेप में आता है। ठीक
ठीक है। तो नॉर्मल पोजीशन में, इस पोजीशन में आपने बैठ के पेट को अंदर की तरफ खींचना है। 15 सेकंड से स्टार्ट करेंगे अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो, लेकिन अगर हमारे साथ कर रहे हैं तो 25 सेकंड्स आपने इसको रोकना है, ठीक है। हार्ड करके रोक के रखें इसको, 15 सेकंड्स आपने रोकना है अगर आप स्टार्ट कर रही हैं तो। 15 के बाद एक्सेल करिएगा, 5 सेकंड्स रुक के दोबारा खींचिएगा। 1 2 3 4 5 पूरा अंदर की तरफ खींचें। आपकी ओब्लिक्स और आपका लोअर एब्डोमिनल हल्का हल्का पेन करेगा, इसको करने दीजिएगा। एक्सेल करें। बैक हमेशा स्ट्रेट रखिएगा इसकी, बैक स्ट्रेट नहीं रखेंगे तो आपको इफेक्ट नहीं आएगा। और पेट को खींच के रखिएगा, ऐसा ना हो कि आपने खींचा उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ढीला छोड़ दिया। आज की हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ठीक है जी। अच्छा, देखते हैं कॉलर भी हैं हमारे पास, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं और कौन है हमारे साथ? हिना बात करी लाहौर से। हिना लाहौर से, क्या कहोगे हिना? बस आपका शो मुझे अच्छा लगता है और आपको मैंने फेसबुक पे देखा था, शायद निदा अली ने आपकी ड्रेसेस को स्पॉन्सर किया था, वो मैं देखती हूँ तो उस पे मुझे आप बड़ी अच्छी लगी। हाँ, आज मुझे निदा अली, आज वाला ड्रेस भी निदा अली का ही मैं पहनी हूँ। हाँ, बस वो रोज अपडेट होती है ना आपकी पिक्चर। हाँ जी, वो मैंने देखा था तो ड्रेसेस आपके बड़े अच्छे लग रहे थे, तो मैंने इसलिए आपको कॉल की। वहाँ आपका नंबर भी मेंशन था ना। अच्छा अच्छा, चले ठीक है। क्या कहेंगी? बस आप एक्सरसाइज करती हो? जी जी, एक्सरसाइजेस करती हो? हाँ, एक्सरसाइज नहीं, मैं वैसे ही बड़ी फिट एंड स्मार्ट हूँ। अरे वाह, क्या बात। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए बंदे के अंदर। क्या है अगर हमारा वेट ज्यादा हुआ हुआ है तो, है ना? हाँ वही ना, इतना ज्यादा खाना नहीं चाहिए। आप अगर थोड़ा गैप देके खाएं और बिल्कुल प्रॉपर बैलेंस डाइट लें तो आपका वेट कभी भी ज्यादा नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और क्या कहना चाह रही हो? आज हम एक्सरसाइज, जैसे मैं हॉस्पिटल में एक जगह मैंने बोर्ड पे पढ़ा था कि जब आप अबव देन 40 एज में हो जाते हैं ना, तो उस वक्त आपको अपने मसल्स की एक्सरसाइज लाजमी है। खवातीन के लिए तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि लेडीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसलिए आप अपनी एल्बो वाली साइड से और ये अपने पीछे बैक वाली साइड से और लेग्स की प्रॉपर एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी रोजाना करनी चाहिए। मतलब अगर आप अबव देन 40 हैं फिर तो मस्ट है डेली 1 घंटा। तो फिर मैं सबको ये कहूंगी कि अभी आप ये कि 50-60 में जाने से पहले आप कहीं मेरे घुटनों में दर्द है, जैसे हमारी माएँ कहती हैं, पहले ही अगर हम 40s में से ही पहले ही, मतलब अगर हम 25 ईयर्स के हैं या 20 ईयर्स में, तो आपको जरूरत नहीं होती है। अबव देन 30 है तो आप स्टार्ट करते हैं तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी हम जाएंगे जी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हिलाल हमें डाइट प्लान देंगे और डांसुरी से अच्छा सा गाना भी सुनेंगे। आज हम बात करें जी आप लोगों से मदर्स डे। आपको पता है कि बस बिल्कुल ही करीब है और मेरे ख्याल से हमारा तो हर दिन जो होता है वो मदर के लिए होता है, मदर्स डे ही होता है हमारे यहाँ। लेकिन खैर, अगर एक दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है तो हम भी इस दिन को मनाएंगे। और क्यों नहीं हम आज से इस दिन को मनाना शुरू कर देते हैं। हम आज से बताना शुरू कर देते हैं अपनी अम्मी को कि आप हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, हम आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अगर आप भी बताना चाह रहे हैं, आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी माँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी माँ को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो मेरा मॉर्निंग शो आपको ये जगह प्रोवाइड कर रहा है। आप अपनी मदर के साथ मेरे पास आएँ, हमारे मॉर्निंग शो पे आके बैठे और दुनिया को बताइए कि आप अपनी माँ को कितना चाहते हैं। हम जा रहे हैं जी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे सुबह बखैर वाइब के साथ में। जी वेलकम बैक। दफा फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में। और यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी हो रही होगी। और जब ये सुबह आपकी अपनी माँ की दुआओं के साथ जब आपकी आंख खुलती है और आपकी मदर आपके पास होती है, वो आपको उठाती है, जैसे अब मैं अपने बच्चों को उठा रही होती हूँ और वही सब छेड़खानियाँ कर रही होती हूँ जो मेरी अम्मी मेरे साथ करती थी। तो मुझे रोजाना सुबह अपना बचपन याद आता है जब मेरी अम्मी मुझे सुबह उठाती थी और मैं उठने में नखरे कर रही होती थी और वो आके कभी कुछ कर रही होती थी, कभी गुदगुदी कर देती थी, कभी कोई ऐसी बात करके चल जाती थी, हम एकदम से उठ जाते थे। तो यकीनन यही सब चीजें अगर आप अब मदर हैं तो आप अपने बच्चों के साथ करती होंगी। यही खूबसूरत फीलिंग्स होती हैं मदर की। और मेरे ख्याल से हमारे लिए तो हर दिन जो होता है वो मदर डे होता है। कोई एक दिन हमारे लिए स्पेसिफिक नहीं है कि हम उसको मदर डे के लिए मनाएं, लेकिन खैर अगर है तो जरूर उसको मनाना भी चाहिए। और हम आज से हमने इसको स्टार्ट किया कि अगर आपको लगता है कि आपकी मदर, हर एक को लगता है कि उसकी माँ उसके लिए बहुत अजीम है, उसकी माँ सबसे बेस्ट है, बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड है, लेकिन अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप अपनी मम्मी को बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप लोगों का बहुत प्यारा रिश्ता है, तो जरूर आप मेरे मॉर्निंग शो पर आइए और आकर के बताइए, पूरी दुनिया को बताइए कि आप अपनी माँ को कितना चाहते हैं। खैर जी, आप लोगों को पता है कि फैशन ट्रेंड्स बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं, डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, डिफरेंट चीजें आ रही हैं और हम लोगों की समझ नहीं आ रहा है कि हम किसकी तरफ जाएं। कहीं पे बात हो रही हो, कहीं हम देखते हैं कि जी अच्छा ऊंची शर्ट्स हैं, कहीं हम देखते हैं लॉन्ग शर्ट्स हैं, कहीं बिल्कुल डिफरेंट फैशन आ रहा है। और कुछ अर्से पहले अगर हम चले जाएं तो हम देखते थे कि बहुत गाउडी काम हो रहा होता था, बहुत ज्यादा काम वाले कपड़े इन थे। लेकिन अब अगर आप जब डिजाइनर ब्रांड्स पे जाते
हैं और जब आप जाके देखते हैं तो आपको लगता है कि यार अब काम नहीं है, अब कट्स पे ज्यादा काम हो रहा है, ये सब चीजें आपके माइंड में आ रही होती हैं, आप ये सब चीजें आप सोच रहे होते हैं। इसीलिए आज हमारे शो पे 2 डिजाइनर्स मौजूद हैं, लेकिन 2 डिजाइनर्स अलग अलग है, लेकिन अब इनका एक ब्रांड है। इनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद है वसाम कंवल से वसाम एंड कमल। तो पहले वेलकम करती हूँ कमल, आपको क्या हाल है? वेलकम टू द शो। थैंक्स अ लॉट। और उनके साथ साथ मौजूद है जी वसाम। क्या हाल है वसाम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक। तो फाइनली लॉन्च हो गया वसाम कंवल का, राइट? At last. ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहले तो मुझे आज के टॉपिक के बारे में बताओ कि माँ के लिए क्या बोलोगे? Mom, I would say for my mom के mom is my first love and probably a last love too. कि आज जो कुछ भी हूँ उनकी दुआओं की वजह से यहाँ बैठा हूँ। और कितनी सारी दुआएं होती हैं ना, बहुत, है ना? I mean वो तो कोई बात ही नहीं है उसके बारे में कि हम मामा के बारे में क्या कह सकते हैं। और वक्त से माँ एक ऐसी चीज है जिसके लिए वाकई कोई बात ही नहीं होती, हमारे पास कुछ हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते। कमल क्या बोलोगे अपनी मामा के लिए? आपकी माँ का आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज एक रोल मॉडल आपके सामने होता है। इन जो बचपन से आपकी ब्रॉटअप हो रही होती है उसमें एक माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। हाँ। एंड मैं ये कहूँगी मेरी एक नहीं, मेरी 3-4 माएँ थी। अच्छा। बिकॉज आई वाज मोर इनटू माय मदर्स फैमिली। तो मेरी खालाओं ने सबने मिलके मुझे बहुत ज्यादा होता है ना यार, बहुत ज्यादा टाइम दिया और मेरी पर्सनैलिटी में हर एक का पार्ट है। ठीक है। तो मैं इस मदर्स डे पे सबके लिए यही कहूंगी कि जितनी भी मेरी खालाएं वगैरह सब कुछ है जिन्होंने मुझे इतना बड़ा पहुंचाया है। हाँ। तो मदर्स डे टू ऑल। और वैसे खाला फुप्पी ये सब रिश्ते जो होते हैं ना, ये एक माँ की तरह ही हो जाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो आप जब आपके 4-5 माँ हो तो यू कैन थिंक के आपका क्या उस पे ब्रॉटअप पे अफेक्ट कर सकता है, बट आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशन एंड द बेस्ट वन टू चेरिश एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वसाम, थोड़ा सा बताओ वसाम कंवल के बारे में, किस तरह से स्टार्ट किया, क्यों सोचा, कैसे मिले तुम दोनों के, और फिर ये प्लान किया कि अच्छा अब हम अपना एक ब्रांड स्टार्ट करते हैं? मिलना हमारा वो सही कि बहुत ही फिल्मी काइंडली है। कि वी मेट इन लंदन, ये वहाँ आई हुई थी। आई यूज्ड टू लिव इन लंदन क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई वहाँ कंप्लीट करी है। सो ये आई गेस एग्जीबिशन में थी एंड आई वाज रिप्रेजेंटिंग गुची क्योंकि मैं गुची में काम करता था वहाँ पे। तो हम लोग मिले और सडनली वी स्टार्टेड, हम लोग की अच्छी फ्रेंडशिप बनी। और सिंस आई केम बैक लास्ट जुलाई तो फिर हम लोग मिले, बैठे और मैं कहा मुझे कुछ करना है, मैं बोर हो रहा हूँ यहाँ पे। और फिर वो कहते हैं ना पाकिस्तान की मोहब्बत जागना शुरू हो गई। अच्छा, वो जागी? बिल्कुल ज्यादा जागी, ये बहुत अच्छी बात है। जाग गई। फिर मामा मैंने वहाँ पे गुची में काम कर रहे हो तो कौन पलट के पाकिस्तान की तरफ आ रहा है? कौन सोच रहा है? पाकिस्तान इसके आई वुड से मेरी फैमिली है क्योंकि आई वाज मिसिंग बिग टाइम। इट वाज लाइक 12 इयर्स मैं अकेला रहा हूँ। सो आई लाइक सेटल डाउन, वापस आके मॉम के पास। और अगेन पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी होप है और स्कोप है फैशन का, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं पाकिस्तान को उस स्टेज पे लेके जाऊं जो कि मैं जहाँ काम कर रहा था। That's good, that's good. तो फिर किस तरह से स्टार्ट किया, कैसे सोचा कि वसाम कंवल, और वसाम कंवल बेसिकली क्या चीज डिजाइन कर रहा है ये बताओ? हम लोग वही डिजाइन क्या स्पेशल है तुम लोगों का? हम लोग की मेन जो हमारा एम है और फोकस है इज टू गिव गुड प्रोडक्ट in a reasonable price. Alright. Because market में आप designs are available. We've got so many good designers. We've got seniors as well. बहुत ज़्यादा competition है, but आपको अपने client को satisfy करना is a main thing for us as a designer. Because हम लोग इस चीज़ से believe करते हैं कि if we go into a massive production तो हर बंदे तक आपका काम पहुंचना चाहिए. That is the satisfaction that I would want to have as a designer. कि मतलब आप जब आप चीज़ आप एज ए पर्सन अगर आप कुछ परचेज करते हो तो यू आर सेटिस्फाइड विद दैट थिंग। हम लोगों का मेन एम ये है। और जैसे आपने इंट्रो में बताया कि आजकल ज्यादातर काम नहीं चल रहा, कट लाइन चल रहा है, दिस इज वेरी ट्रू। हम लोग के पास जब भी क्लाइंटल होती है या जो लोग आते हैं दे वांट कि भाई हमें अच्छा कट चाहिए। मैं अगर थोड़ी सी बल्कि हूँ तो मुझे स्लिम लगना है। अगर मैं थोड़ी सी आई हैव अ कॉम्प्लेक्शन इशू, अवेयरनेस बहुत ज्यादा मीडिया ने बहुत अवेयर कर दिया है और आपके पास चैनल्स बहुत ज्यादा। इंटरनेट इज अ वेरी वेरी बिग मीडिया जहाँ पे आप ये देख सकते हो कि आपको क्या पहनना है। एवरीबॉडी इज कॉन्शियस कि अब हमने क्या पहनना है, कलर्स के बारे में बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। बहुत फैशन इंडस्ट्री में और स्पेशली फैशन में कलर्स बहुत मायने रखते हैं। आई स्टिल रिमेंबर कुछ अर्से पहले जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी, सो
he used to call me, यार तुम दर्जी बनने चले गए, तुमने तो पढ़ाई किया। तुम क्या दर्जी? कल जैसे मेरे पास एक शेफ आए हुए थे, शेफ नूर, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आपके घर वालों ने नहीं कहा था कि क्या तुम बावर्ची बन रहे हो? हमारे स्टार्टिंग में वो मैं शायद कहूँ कि अवेयरनेस इतनी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था यहाँ पे। सो सब कहते थे यार तुम दर्जी बनने चले गए और क्या हो जाएगा। सो वाज स्पेशली माय मॉम एंड डैड सपोर्टेड मी। मैं डिजाइनिंग की तरफ जा रहा हूँ, कैसे शौक बहुत था? जब मैं गया था, सो मेरा प्लान था आई यूज्ड टू डू फॉर मल्टीमीडिया, बट फिर